Figure of speech makes the sentence very impressive. But sometimes I have felt that whenever we use some impressive phrases in the sentence, then they also work as a figure of speech and they make the sentence impressive. Guys, today we are going to learn some five impressive phrases and sentences related to it today. So, guys, on this note, this is Mr. Joshi from Impact English Classes. आज का हमारा पहला वर्ड है, फ्रेज है नौटंकी करना। नौटंकी करने के लिए इंग्लिश में हम एक शब्द लाते हैं गिमिक। इसके तीन अलग अलग फॉर्म इस तरह से होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है गिमिक, सेकंड फॉर्म गिमिक्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है इसका गिमिक्ड। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नीडलेस टू गिमिक टू मच। इट्स नीडलेस टू गिमिक टू मच। तुम आजकल बहुत नौटंकी करने लगे हो। You have started gimmicking too much these days. You have started gimmicking too much these days. वो तो सिर्फ नौटंकी कर रहा था। He was just gimmicking. He was just gimmicking. दूसरा फ्रेज है भाव खाना। भाव खाना के लिए इंग्लिश में हम एक फ्रेज लाते हैं एक्ट प्राइसी। इसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे। एक्ट प्राइसी इसका फर्स्ट फॉर्म होगा, एक्टेड प्राइसी इसका सेकंड फॉर्म होगा और एक्टेड प्राइसी थर्ड फॉर्म होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। भाव खाने की तुम्हारी आदत कब जाएगी? When will you stop acting pricey? When will you stop acting pricey? तुम इतना भाव क्यों खा रहे थे? Why were you acting so pricey? Why were you acting so pricey? आज का हमारा तीसरा फ्रेज है होशियारी मारना, डींग मारना या फिर सेखी बघारना। होशियारी मारना, डींग मारना या सेखी बघारना के लिए इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्रैग, BRAG, ब्रैग। और इसके तीन फॉर्म होते हैं ब्रैग, ब्रैग्ड, ब्रैग्ड। इसी तरह एक और शब्द होता है बोस्ट। इसको भी हम होशियारी मारना, डींग मारना और सेखी मारना के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके तीन फॉर्म्स होंगे बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड। मतलब अगर आप चाहें तो होशियारी मारना, डींग मारना या सेखी बघारने के लिए ब्रैग यूज कीजिए या फिर आप बोस्ट यूज कीजिए। द चॉइस इज योर्स। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। वो डींग मार रहा था। He was bragging. He was bragging. या फिर इसको मैं कह सकता हूँ He was boasting. He was boasting. ज़्यादा डींग मत मारो। Don't brag too much. Don't brag too much. या फिर मैं इसे बना सकता हूँ Don't boast too much. Don't boast too much. हमें अपने बुरे कर्मों पर डींग नहीं मारनी चाहिए। We should not brag about our evil acts. We should not brag about our evil acts. या फिर इसे बना सकते हैं We should not boast about our evil acts. आज का हमारा चौथा फ्रेज है मुंह बनाना। मुंह बनाने को इंग्लिश में हम एक फ्रेज से बनाते हैं और वो फ्रेज है मेक अ फेस। मेक अ फेस। इसके फॉर्म्स बनेंगे मेक अ फेस, मेड अ फेस, मेड अ फेस। आइए एग्जांपल से समझते हैं। लड़की ने दवा के स्वाद पर मुंह बना लिया। द गर्ल मेड अ फेस एट द टेस्ट ऑफ द मेडिसिन। द गर्ल मेड अ फेस एट द टेस्ट ऑफ द मेडिसिन। मुंह मत बनाओ। डोंट मेक अ फेस। डोंट मेक अ फेस। लड़के ने बच्चे को मुंह बनाकर हंसा दिया। लड़के ने बच्चे को मुंह बनाकर हंसा दिया। द बॉय मेड द बेबी लाफ बाय मेकिंग अ फेस। द बॉय मेड द बेबी लाफ बाय मेकिंग अ फेस।
आज हमारा पांचवा और आखिरी फ्रेज है आंख दिखाना। आंख दिखाने के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, पर अगर आप गुस्सा करना के सेंस में आंख दिखाना शब्द को यूज करते हैं, फ्रेज को यूज करते हैं, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा टू थ्रीटेन समवन। थ्रीटेन, इसके वर्ब्स बनेंगे थ्रीटेन, थ्रीटेंड, थ्रीटेंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब उसकी बारी आई तो उसने मुझे आंख दिखा दिया। He threatened me in his turn. He threatened me in his turn. तुम मुझे क्यों आंख दिखा रहे हो? Why are you threatening me? Why are you threatening me? रानी आशीष को आंख दिखाने लगी। रानी started threatening to आशीष। रानी started threatening to आशीष। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ट्रांसलेट करना है। भाव खाने से बेहतर है कि आप खाना खा लो। भाव खाने से बेहतर है कि आप खाना खा लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।